बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अरीशा वॉइस चैनल में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। हाशिम 3 रोज़ से घर पर बैठा ठंडे मौसम का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन मौसम है कि गर्म से गर्म होता जा रहा था। जो कुछ जेब में था घर पर बैठकर खा पी लिया। अब मजबूरन वो जाल उठाकर दरिया किनारे पहुंचा। उसने पूरे दरिया का जायज़ा लिया। हवा तेज चलने की वजह से दरिया में अजीबो गरीब शोर मचा हुआ था। हवा की ताकत से उठने वाली लहरें एक दूसरे से मिलकर दरिया के किनारे से टकराती और फिर वापस लौट जाती। हाशिम की हिम्मत तो जवाब दे गई थी। के बावजूद उसने अपने आप पर काबू पाया और हिम्मत करके अपनी छोटी कश्ती में जाल समेत दाखिल हो गया। पहले तो उसने कश्ती की सफाई की और कश्ती को खोलकर दरिया के बहाव पर छोड़ दिया। बीच दरिया में पहुंचकर उसने जाल को संभाला और खुले दरिया में जाल को डालकर कश्ती में आराम से बैठ गया। लहरें ज़्यादा होने की वजह से कश्ती को बुरी तरह से हचकोले आ रहे थे। थोड़ी ही देर बाद जाल में तनाव महसूस हुआ। हाशिम ने समझा कि कोई बड़ी मछली जाल में फंसी है। वो खुश खुश कश्ती को सही समत पर करके जाल को आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकालने लगा। जाल जैसे ही बाहर आया तो उसमें काफ़ी तादाद में छोटी बड़ी मछलियाँ थीं। जाल को अपनी कश्ती पर फैलाकर उसमें से मछलियाँ निकालने लगा। जाल में फंसी हुई एक सुनहरी मछली इंसानी आवाज़ में बोली, देख हाशिम माछी, मुझे जल्दी से निकालो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। हाशिम माछी ने जाल से सुनहरी मछली को निकालकर अपने हाथों में थाम लिया। मछली फिर बोली, हाशिम मैं सख्त तकलीफ में हूँ, मेरा दम घुट रहा है, तुम मुझे और तमाम मछलियों को रिहा कर दो, मैं तुम्हें बहुत सा इनाम दूंगी। लेकिन हाशिम किसी सूरत में भी इन मछलियों को छोड़ने में तैयार नहीं था। मछली रो पड़ी और रोते हुए आवाज़ में बोली, मैं इस दरियाई कबीले की शहजादी हूँ। मैं इन मछलियों के साथ घूमने निकली थी, लेकिन गलती से तुम्हारी जाल में फंस गई हूँ। मेरे घर वाले बहुत परेशान होंगे। मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहती हूँ, तुम मुझे छोड़ दो। उसके बदले मैं तुम जो कहोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम मेरी कश्ती को सोने में तब्दील कर सकती हो? हाशिम माछी सुनहरी मछली से बोला, हाँ मैं कर सकती हूँ, अगर तुम मुझे और मेरी तमाम साथियों को रिहा कर दो तो मैं अपने घर रवानगी से पहले तुम्हारा ये काम कर दूंगी। क्या तुम सच कह रही हो? सुनहरी मछली बोली, हम कभी भी किसी को धोखा नहीं देते। तुम मुझे छोड़कर तो देखो, जब सब मछलियाँ रिहा हो जाएंगी तो मैं तुम्हारा ये काम करके अपने साथियों के साथ अपने दुनिया में चली जाऊंगी। अच्छा तो फिर ये लो, सबसे पहले मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। हाशिम ने सुनहरी मछली के बाद दूसरे तमाम मछलियों को बारी बारी समंदर के पानी में डाल दिया। सुनहरी मछली ने जाने से पहले अपनी गर्दन पानी से बाहर निकाली और हाशिम से बोली, अब मैं जा रही हूँ, तुम अपनी कश्ती की तरफ देखो, वो सोने में तब्दील हो चुकी है। हाशिम ने जब कश्ती को देखा तो हर चीज़ सोने की बन चुकी थी। हाशिम बहुत खुश था। उसने कश्ती को किनारे से लगाकर उसकी अच्छी तरह सफाई की और सोचने लगा, इस कश्ती को फरोख्त करके उसे जो रकम हासिल होगी उससे अपना मकान बनाऊंगा और दूसरी नई कश्ती खरीद कर उसे मछलियों का कारोबार शुरू करूंगा। ये सोचता हुआ वो खुश खुश अपने घर पहुंचा और अपनी बीवी को ये सारी बातें बताईं। बीवी भी सुनते ही बेहद खुश हुई। दूसरे रोज़ हाशिम की कश्ती को देखने के लिए कई लोग आए। जिसने सबसे ज़्यादा बोली कश्ती उसके हवाले करके अपनी तमाम रकम समेटकर सीधा घर आ गया। चंद ही दिनों में वो अमीर तरीन मछुआरा बन गया। अब उसके पास खूबसूरत कश्ती और अपने रहने के लिए नया मकान, अच्छे लिबास, सभी कुछ था। हाशिम ने कुछ रकम बचाकर बैंक में महफूज कर ली ताकि मुश्किल वक्त में काम आए। हाशिम नेक और बेहद शरीफ आदमी था। वो अपने गांव के गरीब लोगों की खामोशी से मदद भी करता था। हाशिम का एक ही बेटा था जिसे वो पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहता था। उसने अपने बच्चे को स्कूल में दाखिला करवा दिया। वो खुशी खुशी स्कूल जाने लगा।
दिन गुजरते रहे। एक वक्त ऐसा आया जब हाशिम माची के बेटे ने स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के तमाम मंजिलें तय करके तालीम को मुकम्मल कर लिया। आज उसने फूड साइंस में मास्टर की डिग्री आला नंबरों में हासिल की। उसी खुशी में हाशिम ने एक बहुत बड़ी पार्टी का एहतमाम किया, जिसमें अमीर गरीब सभी उसके मेहमान बनकर आए। सभी लोग हाशिम माची उसके बेटे की मुबारकबादें दे रहे थे। हाशिम के बेटे को लोगों ने खुशी में बहुत से इनामात भी दिए। उन लोगों में एक नौजवान कासिम भी था, जिसने उसके बेटे को मुबारकबाद दी और जाते हुए एक पैकेट उनके हवाले कर ले अचानक गायब हो गया। तकरीब ख़त्म होने के बाद हाशिम माची लोगों के दिए हुए इनामात को देख रहा था, तो उसको वो पैकेट भी याद आया। उसने उसे खोल कर देखा तो उसमें फूलों का गुलदस्ता और एक खत मौजूद था, जिसमें हाशिम के बेटे को आला तालीम हासिल करने पर मुबारक दी थी और लिखा हुआ था, तुम्हारे सोने की कश्ती और तमाम इशा दरिया के किनारे पर मौजूद है, उसे मौसूल कर लो और कारोबार करो, ये हमारी तरफ से आपके लिए इनाम है। हाशिम माची आज भी उसे सोच में है कि वो कौन था। लोग कहते हैं कि हाशिम के लिए ये उसकी ईमानदारी का इनाम था। आपको आज की कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी है तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।